गाइस मैथ्स के माध्यम से आज फिर आपसे एक बार मुलाकात हुई है। इस बार दिन 23वां 23rd डे। आज हम सिर्फ आपके लिए, इनफैक्ट मैं कल का भी जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी सिर्फ आपके लिए केस बेस लाए हैं हम लोग। काफी सारे बच्चे यहाँ पर आज आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जेडब्ल्यू जब से खत्म हुई है तो बच्चों की सिर्फ बोर्ड्स करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए अच्छे से दिखे ऐसा कर देते हैं। एक फंक्शन दे रखा है fx a to b। a क्या है हमें नहीं पता है, b क्या है हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि a होता क्या है। व्हाट इज a? डोमेन। व्हाट इज b? कोडोमेन, नॉट रेंज। क्लियर? अब फंक्शन जो है वो x - 1 अपॉन x - 2 सच दैट f इज अ बाइजेक्शन, यानी कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये हमें साफ दे रखा है कि 1 1 है और ऑन टू है। और अब हमें बोलते हैं मेहनत करो, आप बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या है। आप नहीं जानते क्या डोमेन क्या है? अरे देखो सिंपल सी बात है, fx क्या है तो x - 2 कैन नॉट बी 0, तो x कैन नॉट बी 2। देयरफॉर डोमेन क्या हो गया गाइस? ऑल रियल एक्सेप्ट 2। आप समझ गए ना इतना तो अच्छे से, राइट? बहुत बढ़िया। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? रेंज यानी कि x की वैल्यूज पे जो आप जितने भी x हैं, लाइक अब x है कितने, अनगिनत है, एक्सेप्ट टू एवरीथिंग इज देयर, वो सब जब आप पुट करोगे x की वैल्यूज तो y क्या मिलेगा? अब आप हर एक वैल्यू तो पुट नहीं करेंगे ना टू गेट द वैल्यू ऑफ y। देयर हैज टू बी अ मेथड। तो मैं क्या बोलता हूँ, fx को एक नाम देते हैं। fx को क्या नाम देंगे सर? y। थैंक यू सो मच मिस्टर धैर्य, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। आ जाइए आप यहाँ पर हमारे साथ। आएंगे? बहुत दूर बैठे हैं आप, कहाँ से आएंगे? आगे बढ़ते हैं। रेहान रेडी रहिए, हम आपको बुला लेंगे यहाँ पर। अब एक बात बताइए, y x - 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x - 1। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली, राइट? अब जरा सा हमें यही बताइए कि अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? यानी कि x वाले टर्म्स एक तरफ, क्या होगा उससे? yx minus x is 2y minus 1 which gives us x equals to 2y minus 1 upon y minus 1, right? अब x तो रियल है ना। रियल का मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है x? अगर कोई चीज रियल है तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यानी कि y minus 1 कैन नॉट बी 0, यानी कि y कैन नॉट बी 1, यानी कि रेंज क्या हो गया पता है आपको? ऑल रियल एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 का भी आंसर आएगा ही नहीं। 1 का भी आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 1 लिया तो x क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट रियल। लाइक वो रियल जो होना चाहिए वो नहीं होगा। फिर अब हेलो, समझ रहे हैं ना आप? हाँ। अभी नेक्स्ट क्या दे रखा है इसके बाद? gx एक फंक्शन है जिसका हमें डोमेन और रेंज ऑलरेडी मेंशन्ड है। डोमेन क्या है? r - 2। रेंज क्या है? ये तो इसके ऐसे ही लग रहा है कि नहीं? How can the function gx in terms of x be expressed if it is defined as gx equals to 2fx - 1? बताइए कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? मुझे पता क्या लगता है, ये क्वेश्चन का कोई तात्पर्य नहीं था, इतना बेसिक क्वेश्चन था। अब gx दे तो रखा है ना आपको, 2 टाइम्स fx - 1, आप पुट कर दो। gx क्या है आपके पास? 2 टाइम्स fx क्या है? -1, वो ले लो जो हम लेते रहते हैं जनरली। अरे एलसीएम क्या मिलेगा हमें? 2x - 2 - x + 2 x - 1 क्या मिलेगा? x अपॉन, बस ये आपका आंसर गाइस। दिस इज gx, गेम ओवर, राइट? अभी एक और पार्ट है। अब आपके पास चॉइस थी ये या ये। अच्छा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो आखिरी वाला पार्ट है मिस्टर धैर्य, आखिरी वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा है? अंडर व्हाट कंडीशन इज अ fx कंसीडर टू बी 1 1? क्या कंडीशन होगी कि फंक्शन 1 1 हो जाएगा? आपको पता भी नहीं है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। हाँ जी सर बोलिए। डोमेन डिफाइन नहीं होगा ना, क्वेश्चन g of x की दी हुई है, r - 2 भी होगी किसकी? g of x का डोमेन r - 2 भी होगा। हाँ ये तो है, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? क्योंकि साहिल सर ने एक मिसप्रिंट वाला एरर किया। देखो x - 2 था, यहाँ पे क्या लिख दिया गलती से?
एरर, इंसान है हम, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। वीडियो में फिर मैं एडिट नहीं कर पाता बाद में, अब तो क्या मैंने खुद कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंडर व्हाट कंडीशन fx इज कंसिडर्ड टू बी 1-1। जरा हमें बताइए ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं, इसको आप अटेम्प्ट ही मत करना, आप यही अटेम्प्ट करना, ये हो गया ना खत्म। बट ये आपको फिर भी अगर आंसर जानना है, देखो आंसर जानने के बाद आपको ये फीलिंग जरूर आएगी, सर कैसी बातें कर रहे हो, हम तो यही करेंगे। बट आपको पता था ये करना है, किसी को पता है क्या करना है, तो बता देता हूं। अंडर व्हाट कंडीशन fx इज कंसिडर्ड टू बी 1-1, fx1 equals to fx2 should implies x1 equals to x2. Under this condition, a function is considered to be 1-1. मतलब समझे आप, डेफिनेशन पूछी थी भाई, क्लियर है। बट वही है ना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमें पता ही नहीं लगता, राइट। सो इसलिए अवॉइड। अब अगर आ जाए तो प्लीज डू दिस ओनली। मूविंग ऑन। हाँ, मिस प्रियंका एंड मिस रेनू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19। मैं भी खेला हूं, सभी खेले हैं ना कोविड में, मस्त दिन थे। आई मीन मतलब देखो माने ना मस्त थे, कुछ गए हैं प्रियजन, बट ठीक है। while rolling the dice, Priyanka's sister Pammi observed and noted the possible outcomes of the throw every time belongs to the set 1 2 3 4 5 6। obvious है, सीधी बात करो ना यार, एक डाई रोल किया गया, बट ठीक है बच्चे हैं ना तो कुछ कह नहीं सकते। Let A be the set of players while B be the set of all possible outcomes। set of players कितने हैं भाई, दो। कौन कौन है, प्रियंका एंड रेनू। और जब वो डाइस रोल करते तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 6 एलिमेंट्स है, क्लियर। अब हमको क्या बोला है, पम्मी वांट्स टू नो, पम्मी कौन, प्रियंका की सिस्टर, बोलना बताओ मम्मी कौन है फिर, ये मम्मी लग रही है ना, ठीक है। Pammi wants to know the number of functions from A to B. How many functions are possible? Guys, number of functions का पूछ रहे हैं। फॉर्मूला होता है वैसे तो, पर ठीक है मैं फॉर्मूला नहीं, मैं आपको एक्चुअल में करके दिखाते हैं। यहाँ क्या है, प्रियंका रेनू, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6। अच्छा प्रियंका ठीक है के पास कितने ऑप्शंस है, 6। और मिस रेनू के पास कितने ऑप्शंस है, 6। तो 6 into 6। अदरवाइज इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 6। तो आंसर हमेशा 6 to power 2 होता है। इफ दिस इज P, दिस इज Q, तो आंसर इज ऑलवेज Q to power P। ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल फंडा है ना गाइस, इसके ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे 6 ऑप्शंस, राइट। इसके में कितना ऑप्शन है, 6, तो 6 into 6 कितना हो जाएगा, 36। अच्छा नंबर ऑफ रिलेशंस है सेकेंड वाला, फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस का तो फॉर्मूला ही फिक्स है गाइस, 2 to power p q। तो 2 to power 2 into 6 कितना हो जाएगा, 2 to power बोलो तो 4096 होगा, वही होगा मेरे ख्याल से, तो वही होता है। आगे बढ़ते हैं। Let R be a relation on B defined by 1 2 2 2 1 3 3 4 3 1 4 3 5 5। Is R an equivalence relation? Guys पहली बात तो देखो, क्वेश्चन में चेंजेस आ गए हैं। यहां से एक नया क्वेश्चन आ गया है। एक रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है, सेट बी। सेट बी क्या था, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है तो वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की एकमात्र कंडीशन क्या थी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबका खुद के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए,
6 होना चाहिए। 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है। गेम ओवर गाइस, इतना ही काफी था। अरे आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे गाइस? अगर सेट बी है तो बी वाला सेट क्या है, 1 से लेकर 6 तक। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, सारों के सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंपलसरी। क्लियर है? नेक्स्ट, शो दैट द रिलेशन आर बी टू बी, वापिस वही रिलेशन किस पे है, बी, डिफाइंड बाय एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब हुई ना बात, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करो। क्या 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा। यानी कि 1 1 2 2 3 3 से लेकर 6 6 तक सब कुछ बिलोंग्स टू द रिलेशन, आर को बिलोंग करता है सब कुछ। तो बी सेट था कौन सा, 1 2 3 4 5 6, राइट, और सारे के सारे खुद के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को, यानी कि 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 3 and so on till 6 is divisible by 6, therefore it is reflexive। first part done। second part क्या है, but not symmetric। मैं बताता हूं, y is divisible by x, 1, 2 लेता हूं तो क्या 2 is divisible by 1? मैंने एक एलिमेंट लिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर, हाँ क्या ना, जल्दी बोलो, क्या 2 1 से डिविजिबल है? जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा, अरे होगा ना भाई, 2 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 2। अच्छा चलो, ये पसंद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन होता है 1 के साथ ना, सीधा बोलो ना 1 का कंफ्यूजन है सर। 2, 4 इज 4 डिविजिबल बाय 2? हाँ, अब कैसे मुंडी हिल रही है, 4 डिविजिबल बाय 2 है ना, बट क्या उल्टा ट्रू है, बट 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, राइट। ए भी हो रहा है, बी ए नहीं हो रहा, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। एक एग्जांपल दोगे काफी है, नो के लिए वीटो है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, अरे सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, कट। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अब हम आते हैं आगे, सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव बताते हैं। ओके, ट्रांजिटिव के लिए क्या किया जाए, ब्रेन यूज करो। अगर ए बी है, बी ए से डिवाइड हो रहा है, बी सी है, सी बी से डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सी ए से भी डिवाइड होगा ही ना, 12 है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है, और जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 के 2 से नहीं होगा। अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो ऑब्वियसली 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, राइट। अरे ऑब्वियस है ना, तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, क्लियरली 1 2 belongs to R, 2 4 belongs to R, implies 1 4 belongs to R, therefore it is transitive। काफी है, एक एग्जांपल दे, उससे क्लियर हो जाएगा कि इट इज ट्रू फॉर ऑल। अरे सर समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मैम हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, धन्यवाद। देखिए, आप ये कब से सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चंस क्यों लिए। जब बोर्ड एग्जाम में बैठे होते हैं ना और इतना सब कुछ लिखा होता है ना, तो इंसान घबरा जाता है। इसलिए मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसा इजीएस्ट क्वेश्चन आ जाए ना, तो घबराना नहीं है और फालतू में मार्क्स गंवाने नहीं है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता था कि हम ये बनाए ऐसा कुछ क्वेश्चन। देखिए, स्टडी द केस गिवन बिलो। और फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाह, गलत लिखा हुआ है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है,
माइनस एफ एक्स, बुक भी गलत लिखती है बोलो। तब माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, और जी ऑफ माइनस एक्स जब जी एक्स होता है तो जी एक्स क्या कहलाता है, इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में माइनस ए से ए क्या हो जाता है, 0 से ए और 2 टाइम्स ये हो जाता है। क्लियर है? पता नहीं ये भी क्यों दे रखा है। क्लियर है? पक्का? चल आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको स्टडी करके आपको ये सब बताना है। सबसे पहला x टू पावर 99, अगर x की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो माइनस एक्स की पावर 99, माइनस n बाहर और पावर है। देखो ना एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, माइनस एक्स, सॉरी x टू पावर 99, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, which gives us minus, which is minus f x, यानी कि ये फंक्शन क्या है, व्हाट इज दिस, और आंसर क्या होगा x cos x। अब cos x के बारे में क्या जानते हो पता है, cos ऑफ माइनस x तो क्या होता है, cos x ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला। बट x के अंदर माइनस x पुट करोगे तो माइनस में बाहर, अरे आप लोग क्या होगा ये, ऑड के इवन, ऑब्वियसली cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही रहने वाला है, और x के साथ माइनस लग जाएगा तो माइनस x cos x, तो क्या हो जाएगा ऑड, ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा आंसर, होली जीसस, साइन क्यूब। देखो साइन वैसे ही एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ऑड फंक्शन। और अगर पावर इवन होती ना फिर भी इवन हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट पावर क्या है, तो माइनस 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 मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो क्या हो जाएगा, तो माइनस फंक्शन है, तो ये भी क्या हो गया आंसर। लिखने का पैटर्न नहीं बता रहे, बट आप वापस ना लिख दोगे ना सेम ऐसे ही, सिंस एफ एक्स इज नॉट देयर फॉर 0। अच्छा इसके बारे में क्या जानते हो आप, किसी का स्क्वायर है गाइस, किसी का स्क्वायर है तो वो तो हमेशा क्या होगा, tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan x, तो माइनस tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, वापिस से ये क्या हो गया ऑड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई लव दिस क्वेश्चन। आप समझे क्या नहीं, हेलो, थैंक यू सो मच। दिन 23वां, आप हमारे साथ बने रहे। सर स्टॉप बटन दबाएंगे खाली प्यार से।